हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑन पेडिग्री एनालिसिस। तो जैसे हमने कल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को लिया था, आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे और उसको एप्लीकेशन बेस्ड लेंगे, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनसे समझेंगे ऐसे पेडिग्री कॉन्सेप्ट्स को ऐसे चुटकियों पे लेंगे, है ना, बिल्कुल से। तो बिफोर आई मूव हेड, एक बार लास्ट क्लास के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स का रिकैप बता देता हूँ तुमको फटाफट। तो रिकैप कुछ ऐसा है कि हमने देखा था एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, वाई लिंक ट्रेट, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। हमने कुछ जनरल कैरेक्टर बताए थे कि यार अगर कोई रेसेसिव कैरेक्टर है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर केस में कैरियर्स की एग्जिस्टेंस होगी ही होगी, बड़ा मेजर पॉइंट सा निकल करके आया था। और फिर मैंने इस पे बताया था कि अगर ओनली फीमेल कैरियर्स हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि अगर ओनली फीमेल कैरियर्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो ट्रेट होता है वो सेक्स लिंक ट्रेट, यानी सिंपली एक्स लिंक ट्रेट तुम उसको कह सकते हो। अगर मैं उसमें मेल एंड फीमेल कैरियर्स बोथ कहना चाह रहा हूँ तो वो ट्रेट 100% एक ऑटो, मैं नीचे लिख देता हूँ, वहाँ दिखाई नहीं देगा तुमको, ऑटोसोमल ट्रेट हम मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल केसेस डिस्कस किए थे। फिर एक दो जनरल पॉइंट्स थे कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड इन एक्स लिंक ट्रेट एंड जनरल ऑटोसोमल ट्रेट में तो चलता है भाई, वेरिएबल है कि मतलब मेल फीमेल का एक बैलेंस चलता है, उसका कोई सेक्स डिपेंडेंसी नहीं है। अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, मगर उसके पहले कुछ कॉमन सा जो सिंबॉलिज्म है पेडिग्री में यूज़ करते हैं कि अगर गोला बनाएंगे तो मतलब फीमेल है, डब्बा बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे मतलब मेल है, ऐसा बनाएंगे मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है। इसी को अगर शेड कर देंगे उसका मतलब अफेक्टेड मेल है, इसको शेड कर देंगे तो अफेक्टेड फीमेल है। कभी कभी ऐसा सिंगल डॉट बनाते हैं या तो ऐसे हाफ शेड करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब होता है कैरियर फीमेल मेंशन करते हैं। ऐसे ही मेल्स में भी हम कैरियर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा फंडामेंटल सा पॉइंट, मतलब कैरियर आ गया तुम्हारा आधा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। खैर, इसे ऐसे एक लाइन खींच दिया, इसका मतलब मीटिंग हुई है। दो लाइन खींच दिया मतलब कॉन्सेंजिनस मीटिंग हुई है, मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स हम लोग मेंशन करते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। ऐसा एरो बना करके ऐसे गोला ऐसे डब्बा बनाते चल गए, मतलब ये इनके बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर बाकी ऐसे पेडिग्री एनालिसिस चालू रहता है एकदम से, ठीक है। अब आ जाओ कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का क्लासिक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सिंपल सा है और मैं तुमको जो जुगाड़ सिखाया था पहले उससे ही करना सिखाऊंगा। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले कोई अगर पेडिग्री दिखे तो पहली चीज़ जो तुमको जीवन में ऑब्जर्व करनी है वो ये देखनी है कि क्या यहाँ पर कोई भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये जनरेशन पहली वाली है, देर इज़ नो स्किपिंग, पेरेंट्स में कोई ना कोई इन्फेक्टेड है और प्रोजेनी में भी तुमको इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आगे भी देख लिया करो, यहाँ पर भी पेरेंट्स में कोई इन्फेक्टेड नहीं, बच्चों में कोई इन्फेक्टेड नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो, पेरेंट्स में इन्फेक्टेड है, बच्चों में इन्फेक्टेड है, मतलब देर इज नो काइंड ऑफ स्किपिंग ऑफ जनरेशन दैट वी कैन सी इन दिस गिवन ट्रेट। सो देर आर हाई चांसेस दैट दिस गिवन पेडिग्री इज ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। एक सबसे पहला फंडामेंटल कंक्लूजन निकला। अब मैं हमेशा कह रहा हूँ हाईली पॉसिबल, बिकॉज वन पेडिग्री कैन बी प्रूव्ड फॉर वन ऑटोसोमल ट्रेट एज वेल एज सेक्स लिंक ट्रेट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, है ना। हम मोस्ट करेक्ट पेडिग्री हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पेडिग्री में देखेंगे अगर हम लोग, तो कैरेक्टर में मैंने एक जुगाड़ बताया था कि फीलियल वन को ऑब्जर्व करो कि फीलियल वन में क्या मेल और फीमेल इक्वल नंबर्स में अफेक्टेड है। अगर ये सिनेरियो है कि मेल और फीमेल इक्वल नंबर्स में अफेक्टेड हैं, इक्वल नंबर मतलब मेल फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, ये 99.9% ट्रू जुगाड़ है, बाकी 0.1% फेल भी करता है, जुगाड़ है ये, ठीक है। तो इस सिनेरियो में ये ट्रेट हाई चांस होता है ऑटोसोमल ट्रेट हो जाए, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इसको मेंशन करेंगे। जुगाड़ क्या है दोबारा सुन लो, किसी को चमका ना हो तो। जुगाड़ बस इतना है, जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग फीलियल वन जनरेशन। इफ इन केस ऑफ फीलियल वन you can observe that both female and male are affected, then in that very scenario the trait is regarded to be autosomal trait. अब हमने देखा नो स्किपिंग और ऑटोसोमल, तो मैंने कहा ये एडी ट्रेट होने की हाई पॉसिबिलिटी है। एग्जाम में तो इतना करके खटखट लगा दोगे, लेकिन जो बोर्ड्स वाले बच्चे अगर तुमको प्रॉपर इसको वेरीफाई करना हो तो एक बार एज्यूम कर लो कि हाँ भाई ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, तो उस केस में जो भी नॉन अफेक्टेड हैं वो स्मॉल ए होंगे, बिकॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैपिटल ए स्मॉल ए इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल, कैपिटल ए इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल, स्मॉल ए इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो नॉन अफेक्टेड है वो स्मॉल ए बना देते हैं एकदम से, और फिर हम वैलिडिटी ऑफ दिस पेडिग्री चेक करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फादर साहब जो हैं वो स्मॉल ए, ठीक है, और यहाँ पर मदर जो है वो क्या हो सकती है। सपोज करते हैं अगर मदर कैपिटल ए होती, तो उस केस में अगर मैं यहाँ पर क्रॉस सेपरेटली लिख रहा हूँ कि कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए, सारी प्रोजेनी कैपिटल ए स्मॉल ए आती, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल फॉर अ डोमिनेंट ट्रेट।
इसका मतलब हर प्रोजेनी इन्फेक्ट होता, मगर ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी जो इसकी मदर है वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए। सो ये पेडिग्री जीनोटाइपिकली भी वेरीफाइड है, ये सब कुछ डन है। अब यार इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में कि बैठ करके जीनोटाइप लिखें, इन जुगाड़ों पर काम करना होता है। और वही एनसीईआरटी लिखती है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट तुम्हारे सामने है। ये तो मैंने इतना टाइम लिया, प्रैक्टिस हो जाएगा तो चुटकियों में बनेगा। अभी दूसरा पेडिग्री को ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का ही पेडिग्री है। सबसे पहली चीज मैं ऑब्जर्व करूंगा स्किपिंग ऑफ जनरेशन। स्किपिंग मतलब पेरेंट में कोई ट्रेट नहीं है, प्रोजेनी में अचानक से अपीयर हुआ, प्राइमा फेसी हमको दिख रहा है ये एक रेसेसिव ट्रेट है। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे सामने, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया स्पेसिफिकली यहां पर जाने के बाद फीलियल 1 में मैंने देखा यार मेल और फीमेल बोथ आर अफेक्टेड। अगर मेल फीमेल बोथ आर अफेक्टेड इन फीलियल 1, हाई चांसेस द ट्रेट इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। और एनसीईआरटी के पेडिग्रीज इतने सिंपल हैं कि दोनों ही तुम्हारे एब्सोल्युटली ट्रू आएंगे। तो तुम ध्यान से देख लो यार, ये हमारे सामने सिनेरियो आ गया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का जो ए पेडिग्री है, और बी आ गया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट का। तो एनसीईआरटी के एकदम बेसिक एग्जाम्पल। अब तुमको और एग्जाम्पल्स कराते हैं, और समझदारी के लिए और प्रैक्टिस के लिए, जिससे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये देखो बड़ा प्यारा से, बोले सर यहाँ तो लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन हम इस पेडिग्री को समझेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों है ना। तो हम इस पर सवाल उठाएंगे। मैं नहीं मानता ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेट्स प्रूव इट। अब हम अपना पहले जुगाड़ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या स्किपिंग ऑफ जनरेशन है। तो ये हमारे पास ट्री है, देयर इज नो स्किपिंग, पेरेंट पेरेंट बच्चे बच्चे सब इन्फेक्टेड। यहाँ पर नो स्किपिंग और यहाँ पर नो स्किपिंग। तो यार पहली बात, इफ देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, हमारी पहली नज़र में हमको ये समझ आ रहा है कि ये ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट पॉसिबली हो। फिर मैं फीलियल 1 को ऑब्जर्व किया, बोले ठीक है भाई नर और मादा बोथ आर इन्फेक्टेड, और ऐसे सिनेरियो में हाई चांस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो ये ऑलमोस्ट टाइम्स तुम्हारे, ऑलमोस्ट मतलब तुम्हारे लेवल पे जितने क्वेश्चन आएंगे इस जुगाड़ से ट्रू होंगे, ठीक है। अब इसके और चांसेस एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स वेरीफाई इट जीनोटाइपिकली कि क्या जो मैंने कहा वो सच है कि झूठ है, ठीक है। तो ये जो मेल पेरेंट है, अब देखना ध्यान से, ये क्रॉस अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए और इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए ये सिनेरियो आ सकता है अगर मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मान रहा हूँ तो, ठीक है। ऐसे इन पेरेंट्स को देखो, जो भी नॉन इन्फेक्टेड है फॉर एन एडी ट्रेट, स्मॉल ए इज नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए इज इन्फेक्टेड, ठीक है ना। तो ये केस आया, ये स्मॉल ए। जिन्हें पिछला लेक्चर नहीं करा एक बार कर लेना, ये सब कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तुमको कि मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, ठीक है। खैर यहाँ पर आओ, ये आएगा तुम्हारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए लिखें कि कैपिटल ए लिखें। हमेशा एक चीज़ को याद रखना, अगर मैं इसमें कैपिटल ए यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेंडेलियन फीलियल 1 जनरेशन वाला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लगता है ना, पेरेंटल क्रॉस, ये कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। कॉमन सेंस कहता है ना कि अगर मैं इन पर्टिकुलर कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी किसी से भी क्रॉस करूं, जो पहली जनरेशन आएगी उसमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, बिल्कुल से। अब इस सिनेरियो में देखो, यहाँ पर देखना कि स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस में, या कैपिटल ए का क्रॉस देखोगे, अगर मैं ये क्रॉस कराता हूँ तो ये इंडिविजुअल भी अफेक्टेड आएगा, 8 नंबर इंडिविजुअल। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो हमेशा इसमें हम लोग प्रिफर करेंगे, स्पेसिफिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर हम कहेंगे ये कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल है, ठीक है। बाकी ऐसे ही सारे जीनोटाइप्स हम लोग लिख देंगे, और हाँ भाई प्रूव हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो एग्जाम में खटाक से टिक मार के आओगे, जो जुगाड़ सिखाया उसी से तुम, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, ये गिवन ट्रेट लिख तो दिया ऑटोसोमल रेसेसिव। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार भाई कहाँ है ये ऑटोसोमल रेसेसिव, कैसे है ये ऑटोसोमल रेसेसिव। तो मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन होगा फीलियल 1 का ऑब्जर्वेशन। बोले सर फीलियल 1 में ऐसा तो नहीं है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, ये मत ले लेना कभी। ये लड़का है 10 नंबर, इसकी शादी 11 नंबर से हो रही है, इस फैमिली ट्री का पार्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये फीलियल 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फीलियल 1 का रूल तो भाई यहाँ पर काम नहीं करेगा। और सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, दौड़ाते हैं दिमाग की क्या क्या कर सकते हैं। ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहला ये पार्ट, यहाँ पर ध्यान से देखो, स्किपिंग ऑफ जनरेशन तुमको देखने को मिल रहा है। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि यार यहाँ पर एक ये रेसेसिव ट्रेट का क्लासिक केस बन करके आ रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है। बड़ा ही फंडामेंटल सा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, ठीक। अब बाई एक्सपीरियंस से पेडिग्री तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। तुमको जुगाड़ सिखाते हैं। सबसे पहले देखो, इस ट्रेट के ट्रांसमिशन में इस चार्ट को ऑब्जर्व करना, ये रेसेसिव ट्रेट तो है, मगर ऐसा रेसेसिव ट्रेट जो 2 लोगों का यहाँ पर मेटिंग है
दोनों ही नॉर्मल 8 नंबर और 9 नंबर नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, तुमको 15, 16, 17 नंबर के इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, इसमें फीमेल अफेक्टेड हो गई है। यहाँ मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं जा रहा है, यहाँ पर फीमेल्स का अफेक्टेड का नंबर, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि एक अकेली फीमेल इन्फेक्टेड है, कोई मेल इन्फेक्टेड नहीं है। ये कैरेक्टर मेल्स की तरफ ज़्यादा नहीं अलाइंड है, और ऐसे कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं हम लोग क्या, ऑटोसोमल ट्रेट, जो कि बेसिकली मेल्स की तरफ ज़्यादा अलाइन ना हो, या नॉन अफेक्टेड पेरेंट से अगर बच्चों में ट्रांसमिशन है तो मेल्स अगर सारे इफेक्ट होगा या मेल ज़्यादातर इफेक्ट हो रहे तो सेक्स लिंक ट्रेट के हाई चांसेस हैं। अगर मेल कम और फीमेल ही यहाँ पर है तो बहुत हाई चांस है ये ऑटोसोमल। तो एग्जाम में इन कुछ फंडामेंटल लॉजिक्स को जो मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हारा कंसेप्ट डेवलप किया था उसी को अप्लाई करके सॉल्व करोगे, और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हमने इसको मान लिया। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने इसको गलती से मान लिया पेपर के वक्त कि सर ये सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है, जिसको अभी आदत नहीं है पेडिग्री करने की, तो चलो क्रॉस लिखना शुरू करते हैं। सेक्स लिंक रेसेसिव है, मान लेते हैं एक ट्रेट है, हीमोफीलिया मान लेते हैं, हीमोफीलिया का चार्ट हो सकता है क्या, लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। दिस इज द नॉन अफेक्टेड मेल XY, अफेक्टेड फीमेल XX, अफेक्टेड मेल XHY, अफेक्टेड फीमेल XX, नॉन अफेक्टेड तुम्हारे पास फीमेल X लिख देते हैं, और ये नॉर्मल मेल XY लिख देते हैं। ठीक है, क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है? लेट्स ऑब्जर्व वेरी नाइसली। तो पहली बात पॉसिबल तो है, देखो ध्यान से, XXH, ठीक है, ये तुम्हारे पास XXH का सिनेरियो आ गया, फीमेल के केस में ये हो गया, ये मेल हो गया XY नॉर्मल सिनेरियो। क्या पॉसिबल है? ध्यान से देखो, क्या नॉर्मल मेल तुमको इस सिनेरियो में मिलना पॉसिबल है? बोले नहीं सर, गड़बड़ हो जाएगी। XY यहाँ पर मिल रहा है हमको स्पेसिफिकली, ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है? XY। जस्ट कंपेयर, इस क्रॉस में ओनली XHY इज पॉसिबल, सो ये सिनेरियो में दिस इज नॉट पॉसिबल, तो सेक्स लिंक रिसेसिव का कंसिडरेशन ही गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर कभी ऐसा डाउट आए तो एक फटाक से एक बार क्रॉस को लिख करके देखो, जब फटाक से क्रॉस को लिख करके देखोगे अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी फेसिस में हमने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, यहाँ पर स्किपिंग हमको देखने को मिली, तो मैंने कहा रेसेसिव ट्रेट है। उसके बाद मैंने देखा फीमेल अफेक्टेड है नॉन अफेक्टेड पेरेंट से, तो ये ट्रेट ऑटोसोमल ट्रेट हमारे सामने निकल करके आई। इस तरीके से हम पेडिग्रीज को अप्रोच करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल है तुम्हारे सामने, अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ पेडिग्री दिस कैन बी। सबसे पहले ऑब्जर्व करूंगा फीलियल 1 को, तो बोले फीमेल मेल बोथ आर अफेक्टेड, हाई चांस दैट दिस ट्रेट इज एन ऑटोसोमल ट्रेट, हाई चांस, आई रिपीट। ठीक, अब डोमिनेंस और रेसेसिव देखना है, यहां पर देयर इज नो स्किपिंग, यहां पर देयर इज नो स्किपिंग, यहां पर देयर इज नो स्किपिंग, मतलब भाई डोमिनेंट ट्रेट है, तो सुपर हाई चांसेस ऑफ दिस ट्रेट बीइंग ऑटोसोमल डोमिनेंट। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस ट्रेट फॉर बीइंग एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। क्या हम प्रूव कर पा रहे हैं? बिकॉज अगर प्रूव कर पा रहे हैं तो एब्सोल्युटली ट्रू होगा। अब तुम जब इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये प्रूव वाला पार्ट तुम्हारे दिमाग में चलेगा और तुम खट 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 क्वेश्चन करोगे बस एकदम उन्हीं फंडामेंटल्स को अप्लाई करके, प्रूव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्रॉस को देखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मेल पेरेंट की, ध्यान दोगे तो इसको मैंने लिखा कैपिटल ए, मतलब मैंने क्या माना स्पेसिफिकली कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कंसीडर कर रहा हूँ, तो जितने नॉन अफेक्टेड हैं वो स्मॉल ए हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअल है, लुक एट दिस, ऑल द प्रोजेनी आर इन्फेक्टेड, इट मस्ट बी कैपिटल ए। अगर ये सिनेरियो है तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये अफेक्टेड है, इट हाई प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी करा दो। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने क्रॉस करा पर्टिकुलरली, तो मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, सारे अफेक्टेड इंडिविजुअल आ रहे हैं। ठीक, ये स्मॉल ए का क्रॉस है, तो ये स्मॉल ए, कैपिटल ए, हेंस प्रूव्ड कि ये ट्रेट ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। तो ऐसे स्पीड बनेगी अपने आप से जितनी ज़्यादा तुम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और ट्रेट का एग्जाम्पल लेते हैं। पिछला वाला ट्रेट और ये ट्रेट ऑलमोस्ट सेम है, फर्क इतना है कि इसमें जो 3 नंबर इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है, लेकिन इसमें जो 3 नंबर इंडिविजुअल है वो नॉर्मल है, और दिस चेंजेस द सिनेरियो। हाउ? ऑब्जर्व दिस थिंग। ठीक है, अब देखना यहाँ पर वापस से मैं देखूंगा फीलियल 1 जनरेशन को, यहाँ पर फीमेल और मेल बोथ अफेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा जंपिंग, तो यहाँ पर देयर इज नो स्किपिंग ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर भाई साहब एक तो स्किपिंग मिल गया, पेरेंट्स आर इन्फेक्टेड बट बच्चों में वो कैरेक्टर नहीं आया। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो स्पेसिफिकली देयर इज नो स्किपिंग ऑफ कैरेक्टर, लेकिन अगर एक भी स्किपिंग मिल रहा है तो तुरंत हमारा दिमाग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये ट्रेट एक रेसेसिव ट्रेट होने के सुपर हाई चांस हैं। तो पहला कंसिडरेशन ये एक रेसेसिव ट्रेट है। दूसरा, फीलियल 1 में मैंने फीमेल मेल दोनों को अफेक्टेड देखा, हाई चांस ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट।
अब हमारा एक assumption है, hypothesis है, let's try to prove it. अगर ऑटोसोमल रिसेसिव मान रहा हूँ तो स्मॉल ए विल बी एन अफेक्टेड इंडिविजुअल, कैपिटल ए स्मॉल ए विल बी नॉर्मल एंड कैपिटल ए विल ऑल्सो बी नॉर्मल. लेट्स राइट इट डाउन. ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं प्रॉपरली क्रॉस में जीनोटाइप्स को. यहाँ मैंने लिखा जितने अफेक्टेड सब स्मॉल ए, तो स्मॉल ए, ये स्मॉल ए. अब ये मेल पेरेंट को अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दूँ तो ये क्रॉस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, बाकी ये स्मॉल ए हो गया. इससे क्रॉस है, इसको मैं कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दूँ या मैं इसको कुछ भी लिख दूँ, इसको मैं कैपिटल ए लिख दूँ तो भी कैपिटल ए स्मॉल ए. इन केस आई राइट कैपिटल ए स्मॉल ए ऑल्सो पॉसिबल. Then also we can have capital A small a because it's all about possibilities. एक मिसकंसेप्शन होता है कुछ लोगों के दिमाग में कि सर अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए को स्मॉल ए से क्रॉस कर रहे हैं तो हमको कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए मिलना चाहिए जिसमें दो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं. तो सर यहाँ क्यों सारे इफेक्ट नहीं हो रहे, दो तो होने चाहिए. तो ये जो तुम लॉजिक कैर सोचते हो अगर कभी गलती से भी दिमाग में, तो हमेशा ध्यान रखना ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये एक रियल पेडिग्री है तुम्हारे सामने. सो पॉसिबिलिटीज़ मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे तो चांस होते हैं कि हर डिलीवरी में मेल होने के चांस 1/2, फीमेल होने के चांस 1/2. इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फर्स्ट डिलीवरी में मेल होगा अगले में फीमेल होना ही होना है, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है. वो हर गिवन पर्टिकुलर इवेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ अगर मेल है तो ये पॉसिबिलिटी उसकी 1 in 4 प्रोबेबिलिटीज़ हैं. वो यहाँ पर हमारे पास रियल पेडिग्री है. ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन कभी दिमाग में मत लाना कि हाँ ऐसे क्रॉस हैं तो दो बैठ जाएंगे एकदम. ठीक है, तो ये पॉसिबल हो गया. तो भाई अपना जो एजम्पशन था प्रूफ तो हो गया कि हाँ भाई ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. दैट्स हाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम किस तरह से इन पेडिग्रीज को प्रूव कर सकते हैं. एक केस तुम्हारे सामने और है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का ध्यान देना. अब जरा समझते हैं कि एक्स लिंक कैसे हुआ. हाउ, लेट्स ट्राई टू प्रूव इट. सबसे पहले लेट्स ऑब्जर्व इज देयर एनी स्किपिंग. तो इफ यू चेक दिस आउट, यहाँ पर ये वाला पार्ट you can easily see there is skipping of generation, none of the parents are infected but progeny is affected. ऐसा ही शुरुआत में मैंने क्रॉस बताया था, ध्यान दोगे कि नॉन अफेक्टेड पेरेंट से अगर मेल में कोई ट्रेट आ रहा है और फीमेल में वो ट्रेट नहीं आ रहा है तो हाई चांस है वो ट्रेट एक्स लिंक है, बिकॉज एक्स लिंक मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो अभी के लिए मैं मानूंगा इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं. और एक और चीज़ तुम देख सकते हो इसमें ध्यान से. ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ चार्ट में तो तुम फीलियल 1 को ऑब्जर्व करो, इसमें सिर्फ मेल्स अफेक्टेड हैं, नो फीमेल्स आर अफेक्टेड इन फीलियल 1. ये वाली फीमेल की शादी हुई है इससे, ये इस चार्ट का पार्ट नहीं है, एक एक्स्ट्रा पार्ट आया है चार्ट में, और ये मेल भी एक्स्ट्रा पार्ट आया है चार्ट में. ठीक है, तो खाली मेल्स आर अफेक्टेड, ध्यान दोगे तो फीलियल 1 में ओनली मेल्स. तो बहुत हाई चांस है कि ये एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है. मान तो लिए, बोल तो दिए, बोलना बड़ा आसान होता है. अब आ जाओ जरा से इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये लिटरली पॉसिबल है क्या. लेट्स सी. एक्स लिंक रेसेसिव अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरे पास XH हो सकता है ना, मतलब कैरियर फीमेल. XH हो सकता है अफेक्टेड फीमेल. एक एग्जांपल लिया हूँ हीमोफीलिया का. और XHY अफेक्टेड मेल और XY नॉर्मल मेल. लेट्स राइट डाउन दिस थिंग. तो ये मैंने लिखा XY, जितने नॉर्मल मेल हैं सबको XY कर दो, पहले तो XY कर दो. अफेक्टेड फीमेल को XH कर दो, XH कर दो, XH कर दो. अफेक्टेड मेल को XHY कर दो, XHY कर दो, XHY कर दो. लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व इज दिस पॉसिबल. लेट्स सी. अब ये फीमेल नॉन अफेक्टेड, लिख सकते हैं XHS बिल्कुल पॉसिबल, ये XHX बिल्कुल पॉसिबल. और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग XHX बिल्कुल पॉसिबल, XHX बिल्कुल पॉसिबल. और यहाँ पर ये अफेक्टेड मेल XHY बिल्कुल पॉसिबल. तो वापस से हमने एक एग्जाम्पशन लिया वही फंडामेंटल चीज़ों को, एंड हेंस प्रूव द गिवन ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. अब इन पेडिग्रीज को एक बार तुम वापस से सॉल्व करोगे और तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा एकदम मक्खन. मैंने कुछ बहुत बेसिक से, कुछ बहुत फंडामेंटल से एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखे, एंड दैट्स हाउ यू अप्रोच दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कुछ समझा कि नहीं समझा. और इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे लेक्चर्स को लाइव कर पाएँ. थोड़ा सा मेरे OBS के साथ इशूज़ चल रहे हैं तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड सेशंस जा रहे हैं. बट आई होप सो दैट दी सेशंस आर हेल्पिंग यू आउट. खैर एक और इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए सबके लिए कि यार यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से ऑनलाइन प्रोडिजी टेस्ट आ रहा है, बहुत बड़ा टेस्ट है, अप टू 5 करोड़ की स्कॉलरशिप है. खास बात क्या है कि इसमें तुमको iPad वगैरह गिफ्ट्स तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ बड़ी खास चीज़ कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक वर्चुअल मीटअप है. बोले सर ये सब तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है.
भाई बढ़िया क्वेश्चंस और ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन जहां तुम चेक कर सकते हो कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये एक्सपीरियंस तुमको अनअकैडमी ला करके दे रहा है। हर बच्चों के लिए टेस्ट है, यानी कि अभी तुम्हारे तो नीट यूजी 21, 22, 23 जो भी एस्पिरेंट्स है सबका है यहाँ पर। जो 8 से 9th में आ रहे हैं उनके लिए भी है, 9 से 10th में आ रहे हैं उनके लिए भी है, IIT वालों के लिए भी है। तो तुम्हारे दोस्तों में भी शेयर करो इस चीज़ को। डिस्क्रिप्शन में विल फाइंड द लिंक्स, इसमें एनरोल कर लो। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है और ज्वाइन करते वक्त ये कोड अप्लाई कर लेना प्रणव लाइव, इससे अनलॉक हो जाएगा ये पर्टिकुलर चीज़ एंड यू गेट एक्सेस टू दिस फ्री टेस्ट जिसमें यू कैन विन रियली बिग। ठीक है, तो हो जाओ तैयार इसके लिए। बाकी अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारी अपडेट्स तुम्हारे पास पहुंचती रहें। बाकी मिलते हैं और वीडियोस में। टाटा बाय बाय, ख्याल रखो, मजे करो। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। बाकी वीडियो शेयर कर देना सब तक, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टाटा।